और आपकी शान में फरमाने अवामी ये है, आप इस अहद के मक्कार हैं शाह वाला, डीजल, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ठीक है, वो चमगादड़ के मुंह वाला, उनकी रब और मरियम की रिदाएं बेच देते हैं। इमरान खान झूठा है, ये वो सारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको किस अक्लमंद ने लम्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया? तो मुझे वो बंदा दिखा दें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही लम्स जैसी इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ की एजुकेशन क्वालिटी इतनी। वाजिदुल्लाह यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? ज़िशान वाले। क्या करते हैं ज़िशान साहब? भाई मैं स्टूडेंट हूँ यार। स्टूडेंट है? हाँ जी। पढ़ रहे हैं? जी जी। क्या उम्र है सरकार? 20 साल हमारी उम्र है। ये इस मुल्क के हालात ऐसे हैं कि बूढ़े हो गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, इस मुल्क के हालात ही ऐसे हैं। मुल्क के हालात ने क्या कुछ कर दिया? क्या यार महंगाई इतनी हो गई है, यकीन माने कि एक बंदा जो अच्छी खासी फैमिली से था ना, वो भी इस रोड पे आ गया। मुझे एक ऐसी चीज़ पाकिस्तान में बताओ जो सस्ती हो। यार जी मौत सस्ती है, बहुत सस्ती है? बहुत सस्ती है, उसके अलावा कुछ भी सस्ता नहीं है। कौन से शेर आज सुनाएंगे आप? यारा जी शेर इनके लिए मेरे पास बहुत से हैं। महंगाई के खिलाफ तो मैं इनको कुछ बताता हूँ कि अब चाहो तो इसे पहली बगावत समझो, अब चाहो तो इसे पहली बगावत समझो। लोग आपसे बेजार हैं शाह वाला, और आपकी शान में फरमाने अवामी ये है, आप इस अहद के मक्कार हैं शाह वाला। और टोलियां और बढ़ा दीजिए वफादारों की, क्योंकि तख्त छिन जाने के आसार हैं शाह वाला। और मरियम नवाज, डीजल, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ठीक है, वो चमगादड़ के मुंह वाला, उनके लिए कुछ लाइन्स हैं कि ज़मीनों के चिरागों की ज़ियाएं बेच देते हैं, ये ज़ैनब और मरियम की रिदाएं बेच देते हैं, और किसी की ज़िंदगी और मौत से मतलब नहीं है इनको। ये शहरे दर्द में नकली दवाएं बेच देते हैं, और हवस की इंतहा ये है कि अब भी जाफिर और सादिक मुनासिब दाम लग जाए तो माएँ बेच देते हैं, और ये इतने बड़े बेगैरत हैं, जिस दिन मुनासिब दाम लगा ये अपनी माँ भी बेच देंगे। ठीक है, ठीक है। और अगली बात, ये जो इमरान खान को कह रहे हैं कि ये पेशावर जाके छुप गया, ठीक है, इमरान खान की तरफ से इनको मैं कुछ लाइन कहूँगा कि मेरे मुखालिफ मुझे कमज़ोर समझने वाले, ठीक है, और मुखालिफ तो देखो, मुखालिफ तो देखो, ठीक है, कोई चमगादड़ के मुंह वाला, कोई डीजल के मुंह वाला, ठीक है, कि मेरे मुखालिफ मुझे कमज़ोर समझने वाले मुझे देखे कभी तारीख के आईने में, और बहते जुल्म सितम मेरी रिवायत में नहीं, मुझको मैदान में पसपाई की आदत ही नहीं, और अरसा बदरो तो किरदारे नबी होता हूँ, दश्त करबलो तो मैं इब्ने अली होता हूँ, दश्त करबलो तो मैं इब्ने अली होता हूँ। और ये अली को मानने और जानने वाले लोग हैं। और जो बंदा अपनी तकरीर का आगाज़ या का नाबुदो वही या का नस्ताई कहता है, ये खंजीर उसे यहूदी एजेंट कहते हैं। आज मैं कहता हूँ ये यहूदी एजेंट है, वो यहूदी एजेंट था 150 पे था पेट्रोल, ठीक है, ये जनाब मुसलमान आए हैं तो 40 पे गया है, ठीक है, 40 ही हो गया, 60 पे कौन बचाएगा, ठीक है, भिखारी चले गए हैं, पटवारी चले गए हैं, बेगर्स कांट बी चूजर, ठीक है, अब भिखारी तो है नहीं इधर के, हम उनको 7 रुपए दे दें, ठीक है, अब तो वो नोटों में है, डॉलर्स में है ना, तो वो सिक्का फिर वो पेट्रोल ही हम डलवा लेते हैं। चलो शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? हंजला। हंजला साहब क्या करते हो? पढ़ते हो? मैं लॉ कॉलेज में, बिल्कुल लॉ कर रहे हो? लॉ कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये वही हम टाइगर हैं इमरान खान के, जो हमें लगता है कि भाई वो बात ठीक करे, हम सुनने आते हैं, हम उसको बताने आते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, तो हम इसीलिए आए हैं बिल्कुल, और हमारा हक भी है। महंगाई है या कुछ और कोई रीज़न तो नहीं है? देखिए, महंगाई इसलिए बताने हैं ताकि लोगों को पता हो कि उनके साथ उनकी हुकूमत क्या कर रही है। तो वो हमारे लीडर नहीं बताएगा तो वो कौन बताएगा? एक आम आदमी को कौन समझाएगा? लीडर समझाएगा। तो वही समझाते हैं, हम समझने आते हैं, और हम और लोगों को आप ही के चैनल्स के थ्रू समझाने आते हैं। फिर आप किस तरह मेरे चैनल के थ्रू लोगों को समझाएंगे, वो जरा समझाइए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पहली बात है, आप मेरे से सवाल पूछेंगे, आप जो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, जितनी आवाम मुझे सुन रही है, इन सबको पता होना चाहिए कि इनके साथ
ये हुकूमत क्या ज़्यादतियाँ कर रही है। अगर आपका ये ख्याल है कि आपकी तनख्वाहें बढ़ा के, आपकी पेंशन बढ़ा कर ये इन्होंने बहुत कोई बड़ा आप पे एहसान कर लिया, बिल्कुल गलत है। जब ये आपकी पेंशन बढ़ाते हैं, जब ये आपकी तनख्वाह बढ़ाते हैं, उसके साथ ये महंगाई भी बढ़ा देते हैं, तो वो जो बैलेंस होता है वो बैलेंस बन जाता है। या वो मे बी वो महंगाई इतनी ज़्यादा कर देते हैं पेंशन और तनख्वाह के हिसाब से, रेशो से, कि आपको तनख्वाह कम पड़ जाती है लेकिन चीज़ें आपको महंगी पड़ जाती है। आपको समझने की ज़रूरत है और ये समझने के लिए आपको बहुत गौर और फिक्र करनी पड़ेगी कि बिल्कुल ये जो आपको ये नून लीग की बहुत पुरानी ये उनका एक सोच है कि तनख्वाह ज़्यादा कर दो, पेंशन ज़्यादा कर दो, आवाम बेवकूफ़ बन जाएगी और सब ठीक हो जाएगा, हम माल मुकाओ वाला सारा चक्कर हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। शऊर रखें, पॉलिटिकल अवेयर होना चाहिए। इमरान खान करता आ रहा है पिछले कुछ 7-8 सालों से, और मैं भी अभी आपको कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हुकूमत आपके साथ क्या कर रही है, तो बिल्कुल धोखे में ना आइएगा। वैसे नून लीग के पास तो चीज़ें हैं, वो बता सकते कि हमने मोटरवे बनाए, हमने कॉलेजेस बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई है। पिटियाई क्या कहेंगे कि हमने क्या कुछ किए? देखें मेरे भाई, आपकी अभी क्या उम्र है आपकी? हाँ? आपकी उम्र क्या है? 27 है। जब आप 50-40 तक पहुंचेंगे तो वक्त के साथ बंदा बीमार होता है, तो जब आप बीमार होंगे तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे KPK में, आप लेंगे सेहत कार्ड। जब आप सेहत कार्ड लेंगे आपको हर अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा, तो आप किसका शुक्र अदा करेंगे? पहले अल्लाह का, फिर इमरान खान का। देख मैं बताता हूँ, मैं 7 महीने से पेशावर के हॉस्पिटलों में जाता हूँ, जितने बुरे हालात पेशावर के हॉस्पिटल्स की है ना, आजकल कहीं पे भी इतने नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल, ये मैं पेश कर रहा हूँ 7 महीने से पेश। आपने बिल्कुल देखे, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें फिर कुछ अस्पताल, ये आप ये भी तो बताएं कि कुछ अस्पताल अच्छे भी हैं, ये तो आप कह नहीं सकते सारी बिल्कुल ख़राब है। देखिए मिस मैनेजमेंट हर हुकूमत में होती है। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान या PTI कोई बहुत दूध की धुली हुई है, हर इंसान से, हर हुकूमत में बहुत कुछ होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक बंदा जो सच के साथ खड़े, एक बंदा जो अवाम के लिए खड़े, एक बंदा जो मुल्क के लिए खड़ा, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें सिर्फ इस वजह से क्योंकि कुछ अस्पतालों के नाकिस हालात हैं। हाँ, उनको ठीक करना चाहिए, मैनेजमेंट मिस मैनेजमेंट होती है, बिल्कुल ठीक करना चाहिए। हम भी उनको कहेंगे कि भाई अवाम है, सारे अवाम है, गरीब अवाम होती है, अमीर होती है, जो भी होती है, आपका राइट है कि आपको बिल्कुल अच्छी सहूलियात मिले, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि भाई कोई चीज़, एक बंदा सच के साथ खड़ा है, एक बंदा मुल्क के लिए खड़ा है, एक बंदा मुल्क के साथ पैट्रियोटिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये बंदा, अगर छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है, गलत है, बोलना चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूँ, PTI का बहुत बड़ा सपोर्टर, लेकिन उसके बावजूद आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन खड़ा है, आपके मुल्क के लिए कौन खड़ा है और आपकी इज्जत के लिए कौन खड़ा है। क्या पैगाम देंगे आखिरी पैगाम मैं सिर्फ ये देना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ, हिना परवेज़ भट्ट, हिना परवेज़ भट्ट से बेसिकली मैं 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। हिना परवेज़ भट्ट जो बहुत बातें करती हैं, उनसे कोई पूछते हैं महंगाई क्यों, कहते हैं इमरान खान झूठा है, ये वो सारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको किस अक्लमंद ने लम्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया था? मुझे बंदा दिखा दें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही, लम्स जैसी इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ की एजुकेशन क्वालिटी इतनी अच्छी है, उस पर ऐसे लोगों को क्यों एडमिशन मिल जाता है? अल्लाह बेहतर जानते हैं। और दूसरी बात, शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल को मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो आप लोग बहुत डालोगे ये बात, आप लोग बहुत कह लोगे कि अवाम चाय कम कर दे, अवाम चीनी कम कर दे, अवाम बिजली कम इस्तेमाल करे, लेकिन सच आ चुका है। सच ये है कि आप लोगों ने मुल्क के साथ गद्दारी की है, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आप हुकूमत में आए हैं। अब हुकूमत आपसे संभाली नहीं जा रही, री इलेक्शन आप कराना नहीं चाहते क्योंकि आप बिल्कुल पॉपुलर नहीं रहे अब। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मैं मशवरा देता हूँ, अगर आप अपनी फेस सेविंग चाहते हो अभी भी, तो इलेक्शन करा लो, इज़्ज़त कमा लो, थोड़े बहुत वोट मिल जाएंगे, वरना कुछ महीनों बाद वोट बिल्कुल नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। थैंक यू।